अगर करना है पिंडदान तो पहले जरूर कर लें यह काम, तभी मिलेगा पितरों को मोक्ष। पिंडदान अपने पितरों के प्रति आस्था और श्रद्धा का एक ऐसा काम है जिसे हर कोई अपने जीवन में करना चाहता है। वैसे तो देश के कई स्थानों पर पिंडदान किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान करने का है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध नहीं करने से आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिल पाती और वह भटकती रहती है। पितृपक्ष में पितरों को याद करने और पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में श्राद्ध के अलावा पूर्वजों को याद करने के साथ उनका श्रद्धा के साथ पिंडदान करने की भी परंपरा है। पिंडदान अपने पितरों के प्रति आस्था और श्रद्धा का एक ऐसा काम है जिसे हर कोई अपने जीवन में करना चाहता है। पितरों का पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि उनकी पिंड की मोह माया छूटे और वो आगे की यात्रा कर सकें, वो दूसरा शरीर, दूसरा पिंड या मोक्ष पा सकें। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद प्रेत योनि से बचाने के लिए पितृतर्पण का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों को किए गए तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कहाँ कहाँ होता है पिंडदान। आगे बढ़ने से पहले अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव, और अगर बजरंगबली के भक्त हैं तो जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। वैसे तो देश के कई स्थानों पर पिंडदान किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का है। माना जाता है कि भगवान राम और देवी सीता ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। श्राद्ध के लिए त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर, बद्रीनाथ सहित 60 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जबकि शास्त्रों में पिंडदान के लिए केवल 3 जगहों का सबसे ज़्यादा महत्व है। बद्रीनाथ में भी किया जाता है पिंडदान। गया के अलावा बद्रीनाथ में भी पिंडदान किया जाता है। बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाल सिद्ध क्षेत्र में पितृदोष मुक्ति के लिए तर्पण का विधान है। हरिद्वार में नारायणी शिला के पास लोग पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। बिहार के गया में साल में एक बार 17 दिनों के लिए पितृपक्ष मेला लगता है। पितृपक्ष में फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर के करीब और अक्षयवट के पास पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनाते हैं। चलिए जानते हैं कौन कर सकता है पिंडदान। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिनके पुत्र होते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। केवल पुत्र का मुंह देख लेने से पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। जब पुत्र द्वारा श्राद्ध प्राप्त होता है तो मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। पू नामक नरक से त्रय यानी त्राण करने वाला पुत्र कहलाता है। इसलिए आस्तिक लोग नरक से रक्षा के लिए पुत्र की कामना करते हैं। यही कारण है कि पिंडदान और श्राद्ध आदि कर्म करने का अधिकार पुत्र को प्रदान किया गया है। चलिए जानते हैं किस दिन कर सकते हैं पिंडदान। इसका सीधा सा नियम है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को हुई है उस तिथि में जाकर वहाँ पिंडदान करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पितृपक्ष में जाकर पिंडदान कर सकते हैं। ऐसे में आपके पितरों को मोक्ष मिल जाता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, घर फलता फूलता है। जाने से पहले ज़रूर कर लें यह काम। अगर कोई व्यक्ति अपने पिता या माता के पिंडदान के लिए गया और बद्रीनाथ धाम जाना चाहता है तो उसे यह काम ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर पिता का पिंडदान करना है तो गया जाना चाहिए, और अगर माता का पिंडदान करना है तो बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। दोनों जगह जाने से पहले जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया है वहां जाकर पीला चावल छोड़कर पहले उनको आमंत्रित करें। दूसरे दिन वहां से पीला चावल और मिट्टी लेकर उसको एक पीली झोली में रख लें। इसके बाद उसको घर लेकर आएं। पिंडदान के समय ये चीज़ें उन्हें अर्पित करें और इस लोक से विदा करें। गंगा स्नान करना भी होता है ज़रूरी। पिंडदान करने वाले व्यक्ति का गया जाने से पहले गंगा में स्नान करना अनिवार्य है। अगर पिता का पिंडदान है तो पहले बनारस जाकर पीला कपड़ा पहनकर गंगा स्नान करें और दूसरे दिन गया जाकर वहां पर विधि विधान से पिंडदान करें। इससे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी तरह अगर माँ का पिंडदान है तो पहले गंगा स्नान करें और फिर बद्रीनाथ पहुंचकर विधि विधान से उनको मोक्ष गति प्रदान करें। गया या बद्रीनाथ से आने के बाद घर में पूजन करें। यथाशक्ति 10 या 20 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान पुण्य करें। यह जानकारी मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा चैनल इसकी सटीकता की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। हमारा उद्देश्य बस आपको जानकारी देना है। धन्यवाद।